यीशु मसीह टीवी प्रस्तुत करता है ईसा मसीह के चमत्कार। परिभाषा। चमत्कार एक असामान्य और महत्वपूर्ण घटना है जिसमें एक अलौकिक एजेंट के काम की आवश्यकता होती है और संदेश या संदेशवाहक को प्रमाणित करने के उद्देश्य से किया जाता है। यह आमतौर पर प्रकृति के नियमों को तोड़ता है। चमत्कार की घटना। पूरे इतिहास में भगवान ने हमेशा चमत्कार किए हैं, हालांकि ऐसे क्षण थे जो प्रचुर मात्रा में थे। मूसा का जीवन और सेवकाई, एलियाह और एलीशा का जीवन और सेवकाई, यीशु मसीह का जीवन और मंत्रालय और प्रेरितों का जीवन और सेवकाई। चमत्कार का उद्देश्य। जब कोई मानव चमत्कार करने वाला एजेंट होता है तो लक्ष्य व्यक्ति और उनके संदेश का प्रमाणीकरण होता है। मूसा बहुदेववादी मिस्र में ईश्वर को एक और एकमात्र सत्य के रूप में पुष्टि करने के लिए। एलियाह और एलीशा धर्म त्यागी इस्राएल में एकमात्र सच्चे परमेश्वर के रूप में पुष्टि करने के लिए। जीसस अपने मंत्रालय और उनके दिव्य पुत्रत्व को प्रमाणित करने के लिए। प्रेरित यीशु के पुनरुत्थान के संदेश की पुष्टि करने के लिए। इसके कुछ उद्देश्य थे जिनमें शामिल हैं अपने दिव्य पुत्रत्व को प्रमाणित करने के लिए वो रात को यीशु के पास आया और उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से शिक्षक है, क्योंकि ये चिन्ह जो तुम करते हो कोई नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ न हो। जम 3:2 आपको मसीहा के रूप में प्रमाणित करने के लिए तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में से तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को तेरे लिथे खड़ा करेगा। तू उसकी सुनेगा। व्यवस्था विवरण शाम के 6:14 करुणा, दया और प्रेम के लिए। और जब वो नगर के फाटक के निकट पहुंचा तो क्या देखा कि वे एक मरे हुए पुरुष को ले जा रहे हैं जो उसकी माता का इकलौता पुत्र या जो विधवा या और उसके साथ नगर की एक बड़ी भीड़ गई। और जब यहोवा ने उसे देखा तो उस पर दया की और उससे कहा, मत रो। और जब वो आया तो उसने अर्थी को छुआ और उसके ढोने वाले रुक गए और कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और वो मरा हुआ बैठ गया और बोलने लगा। उसे उसकी माँ को दे दिया। लूका 7:12-15। घमंड, वाणिज्य या सामान्य कारणों से कभी नहीं, जैसा कि हम आज देखते हैं। चमत्कार। आज बाइबल के अंशों की व्याख्या करते हुए हम कहते हैं कि हाँ, वे चर्च के भीतर जारी हैं और उसने उनसे कहा, सारे जगत में जाकर सब प्राणियों को सुसमाचार प्रचार करो। जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा, परंतु जो कोई विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे। वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, वे नई भाषाएं बोलेंगे, वे नागों को उठा लेंगे, और यदि वे कोई घातक वस्तु पी जाएं, तो उससे उन्हें कुछ हानि न होगी। यदि वे रोगी पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। वास्तव में प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग में ग्रहण किए गए और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गए। और वे निकलकर सब जगह प्रचार करते थे कि यहोवा उनके साथ काम करता या और उसके बाद चिन्हों के द्वारा वचन को पुष्ट करता या। इनके 16:15-20। चमत्कार। आज बाइबल के अंशों की व्याख्या करते हुए हम कहते हैं कि हाँ, वे चर्च के भीतर जारी हैं। आध्यात्मिक उपहारों के बारे में। भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम अज्ञानी हो। तुम जानते हो कि पहले जब तुम अन्य जाति थे तब तुमने अपनी अगुवाई के अनुसार गूंगे मूर्तों की ओर जाने की अनुमति दी थी। इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कोई भी जो परमेश्वर की आत्मा से नहीं बोलता है, अनाथेमा यीशु। दूसरी ओर कोई नहीं कह सकता, प्रभु यीशु, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा। अब उपहार अलग हैं, लेकिन आत्मा एक ही है। और सेवाओं में भी विविधता है, लेकिन भगवान एक ही हैं। और सिद्धियों में अनेकता होती है,
पर सब में काम करने वाला ईश्वर एक ही है। एक लाभदायक अंत के लिए प्रत्येक को आत्मा की अभिव्यक्ति दी जाती है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि का वचन दिया जाता है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान का वचन, दूसरे को उसी आत्मा में विश्वास और दूसरे को उसी आत्मा में चंगाई के वरदान, दूसरे के लिए चमत्कार का काम करना, दूसरे के लिए भविष्यवाणी, दूसरे को आत्माओं की समझ, एक भाषाओं की विविधता और दूसरे के लिए उनकी व्याख्या करने की क्षमता। परंतु एक ही आत्मा इन सब बातों को पूरा करता है और जैसा वह चाहता है उनमें से हर एक को अलग अलग बांट देता है। 1 Cor 12:1-11। आज के चमत्कारों का उद्देश्य व्याख्या करना। मरकुस 15, क्योंकि यहोवा उनके साथ काम करता है और वचन को चिन्हों से पुष्ट करता है जो उसके बाद होते थे। हम ईसाइयों के लिए साइन इन करें। प्रभु वास्तव में हमारे बीच हैं, दुष्टों के लिए साइन इन करें। वे जिस वचन का प्रचार करते हैं वो सचमुच सच है। 1 Cor 12:1-11 कलीसिया के निर्माण के लाभदायक अंत के लिए।